कुम्हड़ा, कद्दू या पम्पकिन जितना ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट होता है दोस्तों, उससे कई गुना ज़्यादा यह फ़ायदेमंद होता है। आप इसके गुण, इसके फ़ायदे जानकर दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे। यदि आप कुम्हड़े को खाना पसंद नहीं करते हैं तो भी आप इसे खाने लगेंगे जब आप इसके फ़ायदे सुनेंगे। चाहे कद्दू का छिलका हो, चाहे कद्दू के बीज हो, चाहे कद्दू हो, हमारे यहाँ इसे कद्दू बोला जाता है दोस्तों। आपके यहाँ पम्पकिन को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जानकर, क्योंकि बहुत से लोग इसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कई देशों में, कई राज्यों में दोस्तों जैसे इसे कहा जाता है सीताफल, कई लोग काशी फल बोलते हैं, कई लोग इसे कद्दू बोलते हैं, कुम्हड़ा बोलते हैं, और इंग्लिश में तो इसे पम्पकिन कहा जाता है। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर इसे कद्दू कहा जाता है। तो ये दो रंग का आता है, एक पीला कद्दू भी आता है और एक हरे रंग का भी कद्दू आता है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद ये फल होता है, जिसकी सब्जी भी बनती है, इसका रायता भी बनता है, कद्दू की, पम्पकिन की खीर भी बनाई जाती। इसके जो बीज होते हैं दोस्तों, ये हमें कई बीमारियों से बचाते हैं। खासकर जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें कद्दू का सेवन जरूर करना चाहिए दोस्तों। थोड़ा सा इसका स्वाद हल्का सा मीठा होता है पम्पकिन का स्वाद, परंतु डायबिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा दोस्तों जो कद्दू होता है ये हमें कई बीमारियों से बचाता है, कई पोषक तत्व होते हैं। यदि आप कद्दू का सेवन करेंगे तो आपका वजन भी बहुत तेज़ी से कम होगा, वजन को कम करता है। क्यों? क्योंकि कद्दू में, पम्पकिन में भरपूर मात्रा में फाइबर्स होता है, और फाइबर्स होने के कारण लंबे समय तक हमारा पेट भरा रहता है। इसमें जो फैट होता है, वसा की मात्रा होती है, वह बिल्कुल भी नहीं होती, 0 फैट होता है। हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है दोस्तों, और फाइबर्स होने के कारण जब हम कद्दू का सेवन करते हैं तो हमारा पेट लंबे समय तक भरा रहता है। और जब पेट भरा रहता है दोस्तों तो फिर हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं, क्योंकि भूख हमें कम लगती है। तो कद्दू का सेवन जरूर करें यदि वजन को कम करना चाहते हैं। हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारे हाजमे को दुरुस्त करता है, और जब हमारा हाजमा अच्छा होगा दोस्तों तो हम जो भी चीज़ खाएंगे वह हमें हजम हो जाती है, और वह फैट में कन्वर्ट नहीं होती है, वह एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और जब वह फैट में कन्वर्ट नहीं होगी तो हमारे शरीर पर चर्बी जमना बंद हो जाएगी, फैट का जमाव हमारे शरीर में कम हो जाएगा। तो कद्दू को अपने खाने में जरूर शामिल करें, अपनी डाइट में दोस्तों। आप इसको सब्जी बना सकते हैं, हमारे यहाँ इसका रायता बनाया जाता है, हमारे यहाँ इसकी खीर बनाई जाती है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बहुत से लोग सूप बनाते हैं दोस्तों, इसे काट कर हल्का सा बॉईल कर पीस कर इस ब्लेंड करके इसका बहुत टेस्टी सूप भी बनता है। यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने कद्दू के पल्प में से उनके बीजों को निकाल लिया। आप देख रहे हैं इस तरह से इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है इसमें खूब सारे बीज होते हैं। तो हमारे यहाँ तो बीजों की भी सब्जी बनती है। इन बीजों को हम लोग बघार लेते हैं दोस्तों, बढ़िया अच्छा कुछ सूखे मसाले डालकर अच्छा इसे चटपटा कर लेते हैं। तो इसके बीजे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत क्रिस्पी लगते हैं, परंतु इसके बीजों को हमेशा अलग से ही बनाया जाता है। बहुत से लोग हमारे यहाँ वैसे इन बीजों को जब ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के आते हैं घर पर तो सुखा लेते हैं, सुखा कर डब्बे में स्टोर कर लेते हैं दोस्तों, और फिर इसके कुछ बीजों को रोज खाते हैं। 4 से 5 बीजे रोज खाना चाहिए। वैसे बाजार में पम्पकिन आप देख रहे हैं, रोस्टेड पम्पकिन सीड्स लिखा है इस बॉटल में, किसी भी अच्छी कंपनी की आप ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है। तो ये देखिए यहाँ पर जो मैंने कद्दू के बीज लिए हैं रोस्टेड है दोस्तों, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आप ये खाएंगे ना, बाजार में इस तरह के बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के आते हैं, तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं यदि आप लोग लेना चाहते हैं। तो ये भुने हुए हैं, इसमें हल्का सा नमक है, थोड़े से सॉल्टी हैं ये। तो 1 चम्मच कद्दू के बीजों को ज़रूर खाएं दोस्तों। बहुत से लोग जिन्हें चबाने में परेशानी होती है वे चाहे तो कद्दू के बीजों को पीस कर ग्राइंड करके इसका पाउडर भी बना सकते हैं। 1 चम्मच पाउडर लें और फिर पानी पी लें, वजन कम करने में भी बहुत ही सहायक है। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि कद्दू का सेवन हमें जरूर करना चाहिए, खासकर जो लोग वजन कम करना चाहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ ये हमें कई बीमारियों से बचाता है, क्योंकि कद्दू में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है, पोटेशियम रहता है दोस्तों। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण दोस्तों ये गुणों का भंडार है। साथ ही साथ पम्पकिन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। यदि आप कद्दू की सब्जी, कद्दू का रायता, किसी न किसी रूप में कद्दू का सेवन करते हैं
तो आपके चेहरे पर रिंकल्स जल्दी नहीं आते दोस्तों। आपको लंबे समय तक जवान बनाए रखता है कद्दू का सेवन, मतलब हमारी ब्यूटी में भी ये बहुत ही फायदेमंद है। लंबे समय तक हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत से लोग कद्दू के पेस्ट को बालों में लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बालों का झड़ना बंद होता है कद्दू का पेस्ट लगाने से। कद्दू को पीस कर उसका पेस्ट लगाते हैं। बहुत से लोग कद्दू के जो पौधा होता है उसके फूल या पत्तियों को पीस कर घाव पर और फोड़े फुंसी पर लगाते हैं, तो फोड़े फुंसी और घाव भी ठीक हो जाता है। तो मैं तो हमेशा इसकी सब्जी बनाती हूँ दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगती है। खुद भी खाएं, घर के बड़े लोगों को दें, घर में बच्चे हैं उन्हें भी इसकी सब्जी जरूर दें। थोड़े ही दिन बाद बच्चे भी इसे खाने लगेंगे। आयुर्वेद में पम्पकिन का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसे सीताफल भी कहा जाता है। जैसे दोस्तों कई लोग रामफल बोलते हैं, कई लोग सीताफल बोलते हैं। महीनों तक यह खराब नहीं होता। कद्दू को यदि बिना काटे, गोल कद्दू जो होता है दोस्तों, इसे बिना काटे आप रखेंगे ना तो महीनों तक ये खराब नहीं होता। जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द से आपको राहत दिलाएगा, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। कैल्शियम होने के कारण ये हमें हड्डियों के दर्द से आराम पहुंचाता है। बहुत ही कद्दू का फल बहुत ही आकार में बड़ा होता है, महीनों तक खराब नहीं होता है। तो किसी न किसी रूप में आप इसका प्रयोग जरूर करें। सब्जी के रूप में, आप रायते के रूप में, सूप के रूप में, या किसी रूप में भी आप इसका सेवन जरूर करें। बहुत से हलवा बनता है, मिठाई बनती है। इसका पीले रंग का फूल होता है दोस्तों। इसका फल, फूल, इसके बीज सभी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है। भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। तो जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं वे जरूर खाएं कद्दू। जिन्हें पथरी की शिकायत है वे भी खाएं। साथ ही जिन्हें पित्त रहता है दोस्तों उनके लिए भी फायदेमंद है। एसिडिटी को दूर करता है। डायरिया जैसी बीमारी में भी ये बहुत ही फायदेमंद है कद्दू। किन लोगों को कद्दू नहीं खाना चाहिए? जिन्हें वात की परेशानी है, जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा कफ बनता है, जिन्हें वात रोग की परेशानी है, उन्हें कद्दू का सेवन नहीं करना चाहिए। पोषक तत्वों का भंडार है कद्दू। प्रोटीन होता है, जीरो फैट होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है दोस्तों। आयरन भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए तो हड्डियों के दर्द से राहत मिलती है। फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है दोस्तों। तो जिन्हें एसिडिटी की परेशानी है, खट्टी डकार आती है, उन्हें भी इसका सेवन जरूर करना चाहिए। पथरी के जो रोगी हैं, शुगर के जो पेशेंट हैं दोस्तों, उन्हें भी इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इसके बीजों को कभी ना फेंकें दोस्तों, इसके बीजों का भी प्रयोग आप लोग जरूर करें। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो कई लोग जिन्हें बीजों को चबाने में परेशानी होती, ज़्यादातर वे उसका पाउडर बना लेते हैं और गर्म पानी के साथ लेते हैं। पम्पकिन के जो सीड हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको गीले बीजे दिखाए, फ्रेश निकाल कर दिखाए, सूखे बीजे भी मैंने आपको दिखाए हैं दोस्तों। भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, मैग्नीज होता है पम्पकिन के बीजों में। विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है पम्पकिन के सीड्स में, ड्राई सीड्स में। जिंक होता है दोस्तों। तो इसे आप अपने खाने में, आहार में जरूर शामिल करें। गुणों का भंडार है, हृदय को मजबूत रखता है। गर्म तासीर वाले भी इसे ले सकते हैं, तो आप इसका जूस भी ले सकते हैं, और हार्ट वाले पेशेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। शिखा किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।